भारत और रूस का संबंध दशकों पुराना है, लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच एक मामले को लेकर खटास बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल रूस ने भारत का रुपया लेने से इनकार कर दिया है। आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या है वजह, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। इन दोनों देशों ने आर्थिक रूप से लेकर के जंग के मैदान में एक दूसरे का साथ दिया है। यूक्रेन युद्ध में जहां भारत रूस के साथ खड़ा रहा, तो वहीं अतीत में भारत के खिलाफ हो रही साजिशों के दौरान रूस हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहा। लेकिन अब भारत और रूस की दोस्ती में एक नया मामला सामने आ गया है। भारत और रूस ने आपसी कारोबार रुपए में करने पर अब बातचीत रोक दी है। दोनों के बीच इस सिलसिले में महीनों से बातचीत चल रही थी। इस रोक को भारतीय आयातकों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि रूस का ये मानना है कि अगर इस तंत्र पर काम किया जाएगा तो रूस के लिए रुपए को दूसरी करेंसी में बदलने की लागत बढ़ेगी। एक निजी चैनल में छपी खबर के मुताबिक पिछले दिनों शंघाई सहयोग संगठन की बैठक गोवा में हुई और इस दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पत्रकारों को बताया कि रूस के भारतीय बैंकों में अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन रूस इन रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल रूस के यूक्रेन के हमले के बाद भारत ने रुपए में बिजनेस करने की बात की थी, लेकिन अभी तक रुपए में कोई सौदा नहीं हुआ। ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम का इस्तेमाल भी बढ़ा है। भारत सरकार के एक अन्य अधिकारी के अनुसार पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस से भारत का आयात 5 अप्रैल तक बढ़कर 51.3 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 10.6 अरब डॉलर था। तेल भारत के आयात पर एक बड़ा हिस्सा है, जो इस अवधि में 12 गुना बढ़ गया। भारत सरकार के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि रूस की तरफ से रुपए में व्यापार करने की आनाकानी के बाद दोनों देशों ने अन्य विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। हाल ही में स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को बाहर कर दिया गया था, इसीलिए डॉलर समेत कई करेंसी में रूसी कारोबार का ट्रांजैक्शन बंद हो गया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने भी रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद रूस को अपने तेल के ग्राहकों की तलाश थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने भी रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दौरान रूस ने अपने तेल की कीमत सस्ती कर दी। भारत ने कम दाम को देखते हुए अपना आयात बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले सहमति बनी थी कि पेमेंट रुपए में ही करना था, लेकिन भारत के बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से रुपया कमजोर पड़ने लगा, जिससे इसकी किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्जन की लागत भी बढ़ गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस अब भारतीय रुपए में पेमेंट लेने में हिचकिचा रहा है। वहीं रूस की मांग ये भी है कि अब भारत पेमेंट युआन या किसी दूसरी करेंसी में करे, लेकिन ये करेंसी भारत के लिए महंगी साबित होगी। बताते चले कि भारत का रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारतीय रुपए की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, जिसकी वजह से लगातार अब रूस जो है भारत और रूस के बीच व्यापार को रोक दिया है और रुपए में पेमेंट नहीं ले पा रहा है। वैसे इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल केबीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।